गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? सगळे जॉईन झाले. नाही अजून 6 पार्टिसिपेंट जॉईन झालेले आहेत. स्टार्ट करूया आपण. होतील जॉईन. मॅडम नोट्स नोट्स लिहावे लागतील का? असू द्या तुमच्याजवळ नोटबुक वगैरे. तुम्हाला जर काही तसं तर मी देणार आहे सगळं. त्या आराटाई ऍप वरती मी सगळं शेअर करणार आहे. तर तुमचा तुम्हाला आवाज येतोय, आवाज ठीक नाही येत आहे. माझा आवाज येत नाहीये? म्हणजे असं क्लिअर सगळ्यांना नाही आहे. सगळ्यांनाच येत नाहीये का? काय माहिती, मला तर नाही येत आहे. बाकीच्यांना येतोय का मला येतो. तेव्हा पुन्हा म्हणजे जातो आणि येतो. हा, डिस्टॉर्शन आहे. तू हेडफोन लावू शकतेस का? नाही, हेडफोन नाही लावू. हेडफोन नाही लावले तुम्ही? नेटचा प्रॉब्लेम आहे का? नाही. नाही, सध्या तरी नाही आहे, माझा तरी नाही आहे आता. हा हा हा. ठीक आहे, आपण बघूया पुढे. अजून आवाज नाही आला तर मग चेक करूया आपण. असा हे आहे, हेलो आवाजाला कसं असं हेलो थरथराट असतो ना, तसा आहे. हो का? हम्म सगळ्यांनाच होतोय का? असाच बाकीच्यांना होतोय पण? सारखा. विचारा. इशिता, आवाज मला तेवढा नाही जाणवत. मला नाही. तेवढा नाही जाणवत आहे. मला वाटतंय की जेव्हा कोणी दुसरं बोलतंय ना, तेव्हा तुझा आवाज थोडा डिस्टॉर्ट होतोय. हा. ते तर आपला क्लास चालू असताना एक मी इन्स्ट्रक्शन्स देऊन ठेवते की जेव्हा कोणी बोलत असेल आणि मध्ये जर दुसरा कोणी बोलला ना, तर त्याचा आवाज येत नाही क्लिअर. तेव्हा सगळ्यांनी म्यूट करून राहायचं आहे आणि तुम्हाला प्रश्न जे काही विचारायचे आहेत ते तुम्ही नंतर विचारू शकता, किंवा मग हँड रेस करायचं आहे. त्याच्यावर आपल्या चॅटमध्ये तुम्ही हँड रेस करायचा आहे, तेव्हा फक्त तुम्ही अनम्यूट करून बोलायचं आहे. नाहीतर मग असा व्हॉइस डिस्टॉर्शन होईल. तर एवढं काळजी घ्या फक्त. नहीं, मैं बोलने वाली हूँ अभी। ये सब ओके मराठी। नहीं नहीं नहीं, ये ओके सब ओके लोग नो मराठी है, इस ओके लोग मराठी में बात कर रहे हैं। मैं ओके हिंदी हिंदी ओके नहीं ले। ठीक है। हाँ, इशिता, हिंदी। Introduction would be in English. Only the introduction would be in English. ओके so I start my introduction. Let's start with the therapist's introduction. Okay. Shall we proceed? Yes, yes. Okay. So, good evening, everyone. Today's workshop is guided by Mrs. Leena Patil, an Ayurvedic acupressure therapist who is passionate about natural healing. She believes that true wellness begins from within. When the body, breath, emotions, and thoughts are in balance. Through acupressure, meditation, and energy healing, she helps people trust their body's natural power to heal, understand how mind affects health, and gain confidence in healing themselves and their family. And as you begin this 10-day journey, she would want you to keep an open mind, stay curious, and practice what you learn. That's the most important thing. Your healing begins here. On to you. Thank you, Ishita.
सॉरी, फोन आ गया था। नमस्ते, मैं लीना पाटिल। और अपना ये जो अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ये जो कार्यशाला है, इसमें आप सभी का स्वागत है। ये सब जो एक्यूप्रेशर की विधा है, तो ये हम 10 दिन में अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है वो हम 10 दिन में सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे अ, अभी ये 10 दिन हम आपके साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। अ, और हम केवल हाथ के बिंदु ही नहीं सीखेंगे, तो हम अपने पूरे शरीर को समझने वाले हैं। हमारा शरीर हमसे कैसे बात करता है, प्रकृति कैसे उपचार करती है, और जागरूकता से जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। अवेयरनेस होना चाहिए, हर चीज में अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये जो जागरूकता है, ये इससे हमारा जीवन कैसे बदलता है, ये हमें सीखना है। और व्यक्ति के भीतर एक हीलर होता है। अपने हर एक व्यक्ति के भीतर वो हीलर है। सिर्फ हमें क्या करना है, उस हीलर को जगाना है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गोलियों पे आयुर्वेदिक की गोली लेके उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि ये गोली जो है हमारा ये काम कर देगी, ये जो जो कुछ मुझे हुआ है उससे मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन हमारे अंदर एक हीलर है जो कि नेचुरली हमें हील करता है, हीलिंग की प्रोसीजर वो करता है, और नेचुरली हम अच्छे हो जाते हैं। तो ये हील तो ये क्या करना है हमें कि उस हीलर को हमें जगाना है। और ये कार्यशाला जो है, ये एक उसकी यात्रा होगी, हमारे हीलर को जगाने की। और अब हमें अपने खुले मन से ये काम करना है, ये जो वर्कशॉप करना है, ये पूरे खुले मन से करना है, सीखना है, आनंद लेके ये सब कुछ सीखना है। और हम सब मिलके अपना स्वास्थ्य, ज्ञान और आत्मविश्वास की ये यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे सभी गुरुजनों को 2 मिनट सब लोग आंखें बंद करेंगे, और हमारे अपने सभी गुरुजनों को याद करते हुए ये कार्यशाला आरंभ करते हैं। हमारे आयुर्वेदिक या एक्यूप्रेशर के जो गुरु है, खेमका प्रसाद जी, और मेरे अभी के गुरु जो है आर्यन यादव जी, इनको प्रणाम करते हुए मैं ये कार्यशाला आरंभ करती हूँ। जय गुरु। अ, तो आप सभी अपना इंट्रोडक्शन एक एक करके दे सकते हो। चलो, अनम्यूट करो, एक एक लोग अनम्यूट करके, एक ही व्यक्ति बोलेगा अनम्यूट करके। अपना कैमरा ऑन कीजिए और इंट्रो दीजिए। आप सुन रहे हो ना मुझे? मैम हाँ, कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा ओके, एक्चुअली। ओके, ठीक है, पीसी में कैमरा सेट नहीं है। ओके। हेलो, myself Suraj Patel, and presently I am working as a US accountant, and I am working as a reflexology acupressor from last 1 year, and I'm interested to learn Sujok therapy. So that's why I was try on the last year, but due to some reasons I did not complete the last year this session this semester one. So that's why I try to connect you and learn more things. थैंक यू। Okay. और कौन है, और कौन इंट्रो मैडम देना ज्योति चाहते? जोशी। हाँ, हाँ, यस। आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, गडकरीज नागपुर. यस। And I am retired from central government, now 70 years old, and I want to learn this
That's why I have joined. And anyway, if I am unable to attend this, I want to see, I wish to see the recordings. ओके, Okay. Thank you. थैंक यू। और कोई इंट्रो देना चाहता है? देना चाहिए। चलो। मैं सोनल दीक्षित बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। मैंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस में फर्स्ट सेमेस्टर किया है। अभी नेचुरोपैथी का स्टडी कर रही हूँ, इसलिए ये एक्यूप्रेशर में मुझे उसमें आता है एक्यूप्रेशर, इसलिए मैं इसका स्टडी कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और है कोई? Hello, हाँ, I'm Harshada Patil. Actually, I hold an MBA with specialization in finance, but I'm interested to learn about this. That's why I have joined this session. थैंक यू। और कोई है? Hello. Anyone? Hi, I'm Ishita, and I am a digital marketer by profession, and I'm also a cognitive hypnotic coach. And I have seen Mrs. Leena Patil do her magical things every time on me and on everybody around me. So I finally enrolled for semester 1 of acupressure, and this is my first time attending her session. Thank you. थैंक यू। Uh, हाँ, यस, shall we start now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. This is Agnivesh book. Agnivesh book, अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये बुक जो है, ये बुक हमें पढ़ना है, जानना है इसमें क्या दिया। तो ये वर्कशॉप जो है, ये वर्कशॉप ये अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इस बुक पे आधारित है पूरा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है खेमका सर जी ने। हमारा जो संस्थान है, वो संस्थान है प्रयागराज में, और वो उसके फाउंडर है खेमका सर जी। वो अभी नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको पूरा खड़ा किया है, पूरा संस्थान खड़ा किया है, और वहीं पे ये क्लासेस सभी चलते हैं। कॉलेज वहीं पे चलता है एक्यूप्रेशर का। तो ये बुक है, ये इसी को हमें जानना है। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर है कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर। चैप्टर 1 है व्हाट इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर ये एक हीलिंग मेथड है, हीलिंग है, जिसे हम हील कर सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक एक्यू, अभी इस एक्यू और प्रेशर, ये इसमें दो वर्ड्स है, एक है एक्यू और दूसरा है प्रेशर। तो एक्यू यानी कि नीडल, नीडल की तरह। एक्यू यानी एकदम छोटा सा बिंदु, सूक्ष्म बिंदु, जिसे एक्यू कहते हैं इंग्लिश में। तो नीडल, एक्यू और प्रेशर, एक छोटा सा सूक्ष्म बिंदु के ऊपर प्रेशर, फोर्स देख के, अप्लाई करके हील किया जाता है। तो इसी थेरेपी को कहा जाता है एक्यूप्रेशर। तो ये एक्यूप्रेशर मतलब क्या है? एक नीडल की तरह एक छोटा सा बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु है। अब ये सब बड़े बिंदु है, लेकिन ये एक सूक्ष्म बिंदु होता है, और उसे हम, उसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं। तो उसे सिर्फ उस प्रेशर से ही वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आगे हम उस वो भी देखेंगे। तो एक्यूप्रेशर का मीनिंग है नीडल की तरह छोटा सा बिंदु, और उसके ऊपर दिया गया प्रेशर, अप्लाई द फोर्स, यानी एक्यूप्रेशर। अभी ये जो मेथड है, ये हीलिंग की मेथड है, और ये स्लाइटली प्रेशर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। अगर सिर्फ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है,
और एनर्जी डिस्टर्ब हो जाने के कारण ही हमारे बॉडी में डिसीजेस आ जाते हैं। तो फिर उस जहाँ पे ये इम्बैलेंस हो गया है एनर्जी का, तो ये एनर्जी का इम्बैलेंस हम प्रेशर देके उसको बैलेंस करते हैं और डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो यही हमें जानना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एनर्जी, ये जो आप सब लोगों ने बॉडी देखी हुई है। हाँ, हम लोगों ने खुद को हम देखते हैं, हमारे आजू बाजू में जो सभी लोग होते हैं उनको हम देखते हैं। तो ये जो है ये फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी को ही हम देखते हैं। और जो एलोपैथी है वो जो काम करती है ये फिजिकल बॉडी के ऊपर ही वो काम करती है। लेकिन हमारे अध्यात्म में हमने ये सीखा है, आप लोगों ने सीखा भी होगा, जाना भी होगा, जाना तो होगा ही आपने, कि हमारे बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं। अब ये चक्रास क्या है कि ये चक्रास से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। जैसे जैसे ये चक्रास हमारे बॉडी के क्लियर क्लियर होते जाते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, जैसे ही ये क्लियर होते जाते हैं वैसे वैसे अपने बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षमता जो है, वेव्स जो है, आप सभी ने मैग्नेट्स देखे होंगे। छोटा छोटा मैग्नेट जो है उसका पावर छोटा सा होता है, फिर थोड़ा बढ़ा लेंगे तो उसका पावर थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे ही जैसे जैसे ये मैग्नेट्स पावरफुल होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड भी बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ये फिजिकल बॉडी के ऊपर भी 7 लेयर्स है। तो ये एनर्जी बॉडी भी हमारे शरीर में है। जैसे कि ब्लड सिस्टम हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई हो रहा है पूरे शरीर में, हार्ट से पंप होता है और वो पूरे शरीर में जाता है। उसी तरह से एनर्जी एनर्जी भी हमारे बॉडी में इधर उधर पूरे बॉडी में जाती रहती है। तो इस एनर्जी बॉडी के ऊपर ये काम करता है। तो अभी ये किस तरह से काम होता है? तो एक तो ये आपके समझ में आ गया क्या कि ये बॉडी पे नहीं काम करता है। तो ये एनर्जी बॉडी जो होती है हमारे शरीर में, उस एनर्जी बॉडी के ऊपर ये काम करता है। और यही एनर्जी बॉडी, ये इतना तो आप सबको पता है कि जो इंसान, जो बच्चा जन्म लेता है उसे किसी न किसी दिन यहाँ से जाना पड़ता है। मतलब क्या है कि जिस दिन वो इस संसार में आया उस दिन उसके अंदर एक एनर्जी भी आती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो वो एनर्जी जब तक उसके शरीर में है तब तक ही वो लिविंग कहलाया जाता है। और जिस दिन वो एनर्जी चली जाती है उस दिन उसे डेड कहा जाता है। तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी हमारे शरीर में कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है। तो इसी डिसबैलेंस होने के कारण ही हमें डिसीजेस होते हैं। तो अभी हमें क्या, हाँ, तो जिस तरह से अभी ये एनर्जी को कैसे समझना है, तो अभी ये पानी है, ये स्टैग्नेंट वाटर है। ये स्टैग्नेंट वाटर में अगर हमने एक छोटा सा पत्थर डाल दिया तो ये क्या हुआ, इसके ऐसे तरंग निकलते हैं। इसी तरह से एक छोटा सा बिंदु के ऊपर जब हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे स्टिम्युलेट पैदा होते हैं, स्टिम्युलेट होता है वो। और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी इस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो यही प्रिंसिपल, एनर्जी प्रिंसिपल है। तो इसी एनर्जी प्रिंसिपल पे ये एक्यूप्रेशर काम करता है। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो हाउ सच अ स्लाइट प्रेशर और टच कैन क्यूर डिसीज। यस, दिस एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। ये काम किस पे करता है? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस ऑफ प्रेशर क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी and it slowly spreads on around the point where pressure is applied. It can be understood in the following way. ये इस तरह से आपके समझ में आ जाएगा कि कहीं भी अगर हम प्रेशर देते हैं तो उसके तरंग वहां पे
निकलते हैं। Similarly, by pressing or touching a point of the human body, a vibration of energy waves is produced. If regular stimulation of pressure is applied on a specific point, the human body, then the mobile and active energy cycle vibration is maintained, and that energy always follows a specific pathway, which is acupressure. We call a meridian. और ये जो एनर्जी का पाथवे है, अभी ये स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं, अभी इसका साइकिल होता है। ये एनर्जी एक्टिव होती है, जैसे ही हमने प्रेस किया तो वो एक्टिव हो जाती है। इस तरह से ये एनर्जी हमारे बॉडी में काम करती है। जैसे ही हम ऐसे इस तरह से हम उस पॉइंट पे प्रेस जब करते हैं, यहाँ पे इस ऐसे तरंग वहां पे निकलते हैं और वो एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। अगर यहाँ पे स्टैग्नेट हो गई है तो हम उसको प्रेस करके मसाज करके उसे हम फिर से वापस आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि पाइप होता है ना, पानी का पाइप जो होता है, अगर पानी के पाइप में कचरा अटक गया और कचरा अटक जाने के बाद क्या होता है कि वो पानी जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। क्यों क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि बीच में क्या हो गया, बीच में कचरा आ गया उसमें। तो वो बीच में कचरा आ जाने के कारण क्या हो, इधर से अगर प्रेशर ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है तो वो क्या होगा, वो पाइप जो है वो ऐसा बड़ा बड़ा होने लगेगा। तो इसी तरह से सोलन सूजन वगैरह जो होती है, तो वो एक जगह पे एनर्जी एनर्जी रुक जाती है। एनर्जी अगर यहाँ पे रुक गई तो क्या होगा कि इधर से वो आने वाली जो एनर्जी है वो आगे नहीं जा पाएंगी, तो यहाँ पे पूरा सूजन आ जाएगा, इडिमा जिसे हम कहते हैं, तो सूजन आ जाएगी। तो जब हम इस यहाँ के जो बिंदु है, एक्यू पॉइंट हम उसे कहते हैं, अगर इसको हम मसाज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो रुकावट यहाँ पे, एनर्जी की रुकावट यहाँ पे हो गई है, तो मसाज से क्या होगा, वो खुल जाएगी और वो जैसे पानी कचरा निकल जाने के बाद पाइप से पानी फिर से आगे जाता है, उस तरह से वो एनर्जी का फ्लो आगे जाएगा और हाथों में का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी किसी को नमनेस आ जाता है, किसी किसी के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये एनर्जी स्टैग्नेशन की वजह से होता है। तो इसे मसाज करके हम वो खोल सकते हैं। तो यही एक्यूप्रेशर, इस तरह से एक्यूप्रेशर काम करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है फिर? एक्यूप्रेशर इज अ नेचुरल हीलिंग थेरेपी इन विच डिसीजेस आर ट्रीटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट वर्क्स विदाउट मेडिसिन एंड नीडल्स। और इसको किसी प्रकार के मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ना नीडल लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, उस पॉइंट को प्रेस करना है, मसाज, थोड़ा सा मसाज करना है बस। तो आपका हीलिंग हो जाता है। एक्यू यानी नीडल, पॉइंट और प्रेशर यानी अप्लाई द फोर्स। प्रिंसिपल, अभी ये रिवीजन है जो जो कि हमने अभी पढ़ा है। हमारी एनर्जी, एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। एनर्जी बैलेंस इज रिस्टोर्ड। अभी इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या है, अप्लाइंग प्रेशर किस तरह से देना चाहिए। एनर्जी बैलेंस इज रिस्टोर्ड, डिसीज्ड ऑर्गन रिगेन नॉर्मल फंक्शन। अब जब हम ये एक्यूप्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो नेचुरल वाइटल एनर्जी जो होती है हमारी, वो वाइटल एनर्जी नेचुरली फ्लो होने लगती है और उसके कारण जो इम्बैलेंस है, जो ब्लॉक हो चुका है, डिसीज आ गया है, वो डिसीज धीरे धीरे निकल जाता है। अभी इससे क्या फायदा होता है कि एनर्जी जो है हमारी वो रिस्टोर होती है। जो कम हो गई थी या ज्यादा हो गई थी तो वो क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। और डिसीज ऑर्गन रिगेन नॉर्मल फंक्शन। अगर कोई ऑर्गन डिसीज हो गया है, डिसीज कब होता है ऑर्गन,
जब उसको फुल्ली एनर्जी नहीं मिलती है। अगर हम हार्ट ले, अगर हार्ट एक ऑर्गन लिया फॉर एग्जाम्पल, और उस हार्ट को अगर एनर्जी नहीं मिल रही है और ब्लॉकेज है कहीं पे, तो क्या होगा कि वो उसका फंक्शन ठीक तरह से नहीं करेगा। तो जब उसका उसको ठीक तरह से एनर्जी मिलने लगेगी, तो उसको उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस भी अच्छी हो जाएगी, हीलिंग प्रोसेस बिकम्स नेचुरल एंड सिंपल। फिर क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज था, वो ब्लॉकेज निकल जाने पर क्या होगा कि हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हीलिंग अच्छी तरह से होने लगेगा बॉडी में। तो ये पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर करने के बाद एनर्जी बैलेंस इज रिस्टोर्ड, डिसीज ऑर्गन्स रिगेन नॉर्मल फंक्शन, healing process becomes natural and simple. Effect of pressure. When slight pressure is applied on a point, a stimulus is created at that point. जब हम प्रेशर देते हैं तो वहां पे स्टिमुलस पैदा होता है, एक तरंग सा निकलता है। एनर्जी वाइब्रेशन स्टार्ट्स एट दैट लोकेशन, और एनर्जी का वाइब्रेशन होता है, जैसे कि मैंने दिखाया, वो एक वाइब्रेशन वहां से निकलता है। दिस वाइब्रेशन स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी, और वो वाइब्रेशन पूरे बॉडी में जाता है। दिस डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर एंड इफेक्टिव। आपने ये तो सुना होगा कि किसी किसी के हाथों में जादू होता है। अभी जादू तो कैसे होता है, तो उनकी वो जो एनर्जी होती है, ऑरा जो होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनमें बहुत ज्यादा होता है उसका। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, वो एनर्जी जो है, वो वाइब्रेशंस जो है, वो उनके हाथों से इस तरह से निकलते हैं। एनर्जी, अब ये एनर्जी है, जहां पे एनर्जी लो होगी वो इस तरह से बहेगी, जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है वो इस तरह से एनर्जी बहेगी। When a stone is thrown into the water, waves are produced. Similarly, pressing or touching a body, a point produces energy waves. अगर पानी स्टैग्नेंट वाटर है, अब ये हमने पिक्चर देखा था, ये पिक्चर है। अगर यहाँ पे ये पूरा स्टैग्नेंट था, संत था, साइलेंट वाटर था, कुछ भी उसके ऊपर क्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन एक छोटा सा पत्थर वहां पे गिरने के बाद क्या हो गया कि वहां पे इस तरह से ऐसे तरंग निकले, स्टिम्युलस निकले, वाइब्रेशंस निकले। इसी तरह से हमारे शरीर में वाइब्रेशंस निकलते हैं और वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। उस जिस भी ऑर्गन पे हम प्रेशर दे रहे हैं, उस ऑर्गन पे इस तरह से वो एनर्जी फिर काम करती है और वहां के ब्लॉकेजेस वगैरह निकल जाते हैं। रेगुलर स्टिम्युलेशन, अगर हम रेगुलरली स्टिम्युलेट करते रहे, अगर किसी को अक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से प्रॉब्लम में है, तो हमें क्या करना होगा कि उसे रेगुलरली स्टिम्युलेशन करना पड़ेगा। मेंटेन्स एक्टिव एनर्जी सर्कुलेशन, कीप्स द एनर्जी मोबाइल एंड बैलेंस। जब हम रेगुलरली स्टिम्युलेशन करते हैं, यानी कि डेली मसाज, डेली क्या करना चाहिए कि सब जब हम नहाते हैं उस वक्त पूरे बॉडी को पहले, इसलिए हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है ना कि अभ्यंग स्नान करना चाहिए, ऑयल से मसाज करना चाहिए, नहाने से पहले ऑयल का मसाज करना चाहिए। ये इसी के लिए था, यही ये पुरातन हमारा अध्यात्म यही बताता है सब कुछ। रेगुलर स्टिम्युलेशन से क्या होता है, मसाज से क्या होता है कि एनर्जी एक्टिव होती है और सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। कीप्स द एनर्जी मोबाइल एंड बैलेंस्ड। ये जो, नहीं तो फिर क्या होती है ना कि एनर्जी जो है वो एक जगह पे रुक जाती है। आजकल क्या कर रहे हैं, हम एक जगह पे ही बैठे 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 काम करते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे बैठते हैं पूरा 12-12 घंटा, वहीं पे कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होता है
कि उनकी एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टैग्नेट होने लगती है। तो उनको स्टिम्युलेशन करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कीप्स द एनर्जी मोबाइल एंड बैलेंस्ड। इससे क्या होगा कि वो एनर्जी जो है वो मोबाइल होगी, चलने लगेगी। ये एनर्जी जो है ये एनर्जी चलनी चाहिए। इतने सारे एनर्जी के चैनल्स हैं हमारे बॉडी में। अब ये जो पूरे दिखाए हुए हैं ये सभी एनर्जी चैनल्स हैं, नॉट ब्लड वेसल्स। ये है एनर्जी के चैनल्स हैं। 14 और इसी एनर्जी के चैनल्स को मेरिडियंस कहा जाता है। अब ये एक स्पेसिफिक पाथवे में ये चैनल्स बहते हैं। अब ये एक चैनल लिया, ये जो पिंक कलर का चैनल दिखाई दे रहा है ये एक चैनल है। ये नीले रंग का एक चैनल दिख रहा है, ये एक चैनल है। तो इस तरह से कुछ कुछ एनर्जी जो है वो एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है, तो कुछ एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है। कुछ कोई मेरिडियंस है वो हाथों से यहाँ पर आ रही है, और कुछ एनर्जी यहाँ से यहाँ हाथों के टिप्स पर, उंगलियों के टिप्स पर जा रही है। तो ऐसे ये 14 हमारे ऑर्गन्स है, और 14 ऑर्गन्स की 14 मेरिडियंस हमारे शरीर में बहती है। तो इन्हीं इन्हीं सभी मेरिडियंस को सॉरी इन्हीं सभी एनर्जी चैनल्स को मेरिडियन कहा जाता है। इसको कहते हैं मेरिडियन। जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर मेरिडियंस है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर मेरिडियंस है, रेखावृत्त। तो ये इसी तरह से ये हमारे शरीर में भी ये मेरिडियंस है। Energy always flows through specific pathways in the body and this is called a meridian. अभी कभी सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक लाइन में आते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि चंद्रमा ने पृथ्वी को डैश कर दिया, या सूरज ने पृथ्वी को डैश कर दिया? नहीं, वो उनके उनके पाथ वे में ही चल रहे हैं। कितने हजारों मिलियन ईयर से ये सभी जो है वो अपने अपने कक्षा में ही चल रहे हैं। उनकी कक्षा वो कभी नहीं छोड़ते हैं। उसी कक्षा में सूरज भी घूम रहा है, और सूरज के आजू बाजू में सभी ग्रह भी घूम रहे हैं। पृथ्वी सूरज सूरज भी घूम रहा है, सूरज के बाजू में पृथ्वी भी घूम रही है, और पृथ्वी के बाजू में चंद्रमा भी घूम रहा है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपना पाथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनका एक अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे जिसे हम कहते हैं, अभी वो मैग्नेटिक फोर्स है, उसी फोर्स से वो बंधे हुए हैं। इसी तरह से जैसे कि वो अपना पाथ नहीं बदलते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में भी ये चैनल्स है जो उनके पाथ में ही चलते हैं। उनका पाथ कभी नहीं चेंज होता है। अभी ये एनर्जी इधर नहीं जाएगी, ये एनर्जी इधर नहीं जाएगी। जिसकी वो जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से निकलेगी, और वो जहां पे जा रही है वहीं पे ही वो जाके खत्म होगी। तो अभी इस मेरिडियन में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, अगर ये मेरिडियन चल रही है, अब ये नीली मेरिडियन जो दिख रही है ये मेरिडियन, अब इस मेरिडियन में अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ जाए, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ जाए, यहाँ पे एनर्जी रुक गई, उसमें कुछ तो ब्लॉकेज आ गया, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे सब दर्द होने लगेगा, और आगे एनर्जी नहीं जाती है तो ये पैर ठंडे पड़ने लगेंगे, इसको हीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सुन्नापन आ जाएगा, नमनेस आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉकेज है इस ब्लॉकेज को हमें खोलना पड़ेगा। तो इसी तरह से इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है। अब ये जो मेरिडियन जा रही है इस मेरिडियन के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स को कहते हैं, और वो पॉइंट्स भी फिक्स उसी जगह पे है, वो पॉइंट्स इधर उधर नहीं जाते हैं। वो पॉइंट्स उसी मेरिडियन के ऊपर एक जगह पे ऐसे फिक्स होते हैं।
तो ये सब ढूंढ के निकाला है हमारे पूर्वजों ने। तो ये है एक एक एग्जाम्पल के लिए, ये हार्ट की मेरिडियन है। ये हार्ट की मेरिडियन एक्सिला से स्टार्ट होती है, और ये इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। ये है सेकंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट, और ये है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, एट्थ है और नाइन्थ है। तो ये हार्ट मेरिडियन के ये 9 पॉइंट्स होते हैं। और वो आती है, ये जो लास्ट वाली हमारी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर के नेल के अंदर की साइड, फिंगर्स की साइड में यहाँ आके खत्म होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ आके खत्म होती है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे हाथों में दर्द होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथों में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है हमारे हार्ट मेरिडियन में। तो हार्ट की वजह से, हार्ट की मेरिडियन में प्रॉब्लम या ब्लॉकेज हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ हाथ में दर्द होने लगता है, या फिर यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक हो गया। ये जो पॉइंट है, ये स्टेशंस है, ये स्टेशंस है। इस स्टेशन में क्या हो गया कि ये स्टेशन में कचरा आ गया समझो। हाँ, यहाँ पे एनर्जी रुक गई, और यहाँ पे एनर्जी रुक जाने के कारण क्या होगा कि ये एनर्जी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा दर्द होने लगेगा, और इधर नमनेस आएगा, ये उंगली में नमनेस आएगा, ये उंगली बधिर हो जाएगी, यहाँ पे कुछ सुन्नापन आ जाएगा उस उंगली में। तो इस तरह तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो बिंदु है, ये बिंदु को हम मसाज करते हैं, या इसके ऊपर हम मैग्नेट लगा देंगे। तो वो जो रुकी हुई एनर्जी है उसको हम खोल देंगे। वो उसको खोलते ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट से ये एनर्जी आगे बढ़ जाएगी। तो ये फिर यहाँ पे जो सुन्नापन था, या कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे दर्द हो रहा था हाथों में, यहाँ पे दर्द था या यहाँ पे दर्द था, तो वो दर्द एकदम से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लॉकेजेस जो है, वो ब्लॉकेजेस हम इस बिंदु को ट्रीट करके, ये ट्रीट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये एनर्जी चैनल है। अब ये इस तरह से एनर्जी चल रही है, स्टमक की एनर्जी है जो यहाँ से, इसका फर्स्ट पॉइंट है।